अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सब मज़े में होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियल फ्रैक्चर। तो बिना किसी देर किए चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, स्क्रीन पर आप लोगों को एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा जिसे हम इस लेक्चर में फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपका जो है वो एनाटॉमी रिकेप आ जाएगा। फिर उसके बाद हम एक की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम रेडियल हेड फ्रैक्चर डिस्कस करेंगे। फिर हम उसके बाद रेडियल नेक फ्रैक्चर डिस्कस करेंगे। फिर शार्प फ्रैक्चर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कुछ स्पेशल क्लिनिकल्स या फ्रैक्चर्स आ जाते हैं जिसे हम मोन्टिगियस फ्रैक्चर कहते हैं, गेलीजिस फ्रैक्चर कहते हैं, कूलीज फ्रैक्चर कहते हैं, स्मिथ फ्रैक्चर कहते हैं। और फिर उसके बाद एक समरी आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नोटिस करेंगे कि इसमें जो है कुछ फ्रैक्चर्स के साथ या कुछ क्लिनिकल्स के साथ एक स्टार भी बना हुआ है यहाँ पर, जैसे कूलिज फ्रैक्चर के साथ 2 स्टार हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये क्लिनिकल्स उतने इंपॉर्टेंट है। जिस क्लिनिकल्स के साथ स्टार है तो वो क्लिनिकल जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इंपॉर्टेंट है। अब कूलिज फ्रैक्चर के साथ 2 स्टार है तो इसका मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलें हम अपने एनाटॉमी रिकेप को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये देख लें, ये हमारे पास रेडियस और अल्ना के एनाटॉमी के डायग्राम हैं। चूंकि ये दोनों बोन्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो एक साथ होते हैं, सो इसी वजह से हमें जो है फिर इसे एक साथ स्टडी करना होता है। लेकिन हम पहले रेडियल फ्रैक्चर्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसी के साथ कुछ एसोसिएटेड अल्नर फ्रैक्चर्स भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो रेडियस में जो है हमारे पास हेड है, नेक है, फिर रेडियल ट्यूबरोसिटी है, ये उसका शाफ्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर नीचे जो है वो स्टाइलाइट प्रोसेस है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें एक और भी डायग्राम है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, ये आपका हेड हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये नेक है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर जो है ये अल्ना है, तो अल्ना में जो है रेडियल नॉच है, ठीक है, ये रेडियस के लिए है। एंटीरियर बॉर्डर, फिर ये एंटेरोसियस बॉर्डर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये वही स्टाइलाइट प्रोसेस। इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर और भी है जो कि है एंटेरोसियस मेम्ब्रेन। ये आपके पास जो है वो एंटेरोसियस मेम्ब्रेन है, जो कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा कि रेडियस और अल्ना जो है वो एक साथ होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स रेडियस और अल्ना और एंटेरोसियस मेम्ब्रेन ये एक साथ 2 मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक का नाम है प्रोनेशन और दूसरे का नाम है सुपिनेशन या सुपाइनेशन, ठीक है। और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें एक ही कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी फ्रैक्चर होगा, ठीक है, तो फ्रैक्चर के बाद रेडियस अल्ना और एंटेरोसियस मेम्ब्रेन की आपस में जो एडजस्टमेंट है, जिस तरह वो एडजस्ट है स्पेस में या जिस तरह वो कनेक्टेड है, वो कनेक्शन या वो एडजस्टमेंट आपने दोबारा जो है वो लानी है। अगर उस एडजस्टमेंट में या उस जो ज्वाइनिंग है या जिस तरह वो ज्वाइन हुए या जिस तरह वो स्पेस में मौजूद है, अगर उसमें कुछ फ़र्क आता है तो आपकी प्रोनेशन और सुपाइनेशन की मूवमेंट में डिफरेंस आएगा या उसमें जो है वो फ़र्क आएगा, ठीक है। तो ये एक ही कॉन्सेप्ट है जिसे आपने जो है इस लेक्चर के दौरान जहन में रखना है। और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास रेडियस तम की साइड पर होता है, ये आप जो है वो याद रख लें तो इजी होगा, ठीक है। रेडियस जो है वो तम की साइड पर होगा या हम कह सकते हैं लेटरल साइड, ठीक है, लेटरल साइड। और अल्ना जो है, अल्ना वो लिटिल फिंगर की साइड पे, ठीक है, लिटिल फिंगर की साइड पे या आप कह लें मीडियल साइड पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम अपना पहला जो है वो फ्रैक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है रेडियल हेड फ्रैक्चर, ठीक है। रेडियल हेड फ्रैक्चर, ठीक है, रेडियल हेड फ्रैक्चर। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि आप जो है वो फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, मतलब आप आउटस्ट्रेच्ड हैंड पर गिरते हो, वही जो है वो कॉज है इसकी फुश, ठीक है, सही है। और ये बार बार एक्सप्लेन हो चुका है, फुश इसकी कॉज है, आप आउटस्ट्रेच्ड हैंड पर गिरते हो। क्या होता है कि फोर्स इज ड्रिवन थ्रू रेडियस टू कैपिचुलम, ठीक है।
होता क्या है स्टूडेंट्स के आपके जो है वो जो फोर्स है वो आप जब हाथ पर गिरते हो और वो फोर्स जो है वो रेडियस के थ्रू जो है वो ड्राइव होता है। मतलब इसका ये है कि कुछ जोरदार फोर्स रेडियस के हेड को कैपिचुलम से के अक्रॉस पुश करती है या के अगेंस्ट पुश करती है, ठीक है। तो रेडियस हेड इज forcefully pushed against कैपिचुलम, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि रेडियस जो हेड है वो फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये डायग्राम देख लें, ये हमारे पास रेडियस हेड है, ये जो है वो कैपिचुलम है, ठीक है। फोर्स यहाँ से आती है रेडियस के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होती है रेडियल हेड तक, और रेडियल हेड जो है वो कैपिचुलम से टकराता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या हो जाता है, रेडियल हेड फ्रैक्चर हो जाता है। ये आपके पास जो है वो रेडियल हेड फ्रैक्चर है, ठीक है, रेडियल हेड फ्रैक्चर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम दूसरे क्लिनिकल की तरफ जाते हैं जो कि है रेडियल नेक फ्रैक्चर। रेडियल नेक फ्रैक्चर, ओके स्टूडेंट्स। इसकी कॉज भी वही सेम है, फुश, ठीक है, बट इट इज कॉमन इन चिल्ड्रन। ये कॉमन है चिल्ड्रन में, ठीक है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि नेक का जो एरिया है, रेडियल नेक इज वीक इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में जो है ये जो रेडियल नेक का एरिया है वो कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से जो है वो इजीली फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये डायग्राम देख लें, रेडियल नेक फ्रैक्चर है, ठीक है स्टूडेंट्स। वही सेम मैकेनिज्म है, लेकिन होता क्या है कि इसमें जो है वो नेक फ्रैक्चर हो जाता है, और ये जो है वो चिल्ड्रन में कॉमन है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्लिनिकल या तीसरे फ्रैक्चर की तरफ जो कि है शाफ्ट फ्रैक्चर, ठीक है। शाफ्ट फ्रैक्चर, ये स्टूडेंट्स ये जो रेडियस और अल्ना के शाफ्ट फ्रैक्चर्स हैं वो एक साथ भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है, डिस्प्लेसमेंट का है। मतलब बोनी फ्रेगमेंट्स के डिस्प्लेसमेंट को समझना ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। होता क्या है स्टूडेंट्स, इसमें प्रोनेशन और सुपेनेशन है। पहले आप जो है प्रोनेशन और सुपेनेशन को समझ ले। देखिए प्रोनेशन ये है ना कि जब आपका ये पाम ऑफ द हैंड को देखें, ठीक है, जब आपका पाम ऑफ द हैंड जो है वो नीचे की तरफ आ जाए तो ये प्रोनेटेड हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब आपका पाम ऑफ द हैंड जो है वो ऊपर की तरफ आ जाए तो ये सुपाइन पोजीशन में हो गया, सुपाइनेटेड हो गया, ठीक है। तो अब आपने मेरे हैंड को जो है वो पूरा एक फ्रेगमेंट तस्वर करना है। फॉर एग्जांपल रेडियस जो है वो दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, एक हमारे पास प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट आ गया और एक जो है वो डिस्टल फ्रेगमेंट आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब प्रोक्सिमल जो फ्रेगमेंट है, फॉर एग्जांपल ये रेडियस है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ये हमारे पास प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट आ गया। अब इस प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट के साथ सुपाइनेटर मसल अटैच है, जो कि प्रोनेटेड पोजीशन से हैंड को जो है वो सुपाइन पोजीशन पर लाता है। तो इसके साथ सुपाइनेटर मसल अटैच है। अब क्या होगा कि जो फ्रेगमेंट है जो जिस पोजीशन में भी हो, सुपाइनेटर मसल उस प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट को सुपाइन पोजीशन पर ले आएगा, क्योंकि वो तो अब रेडियस दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, वो तो डिस्टल फ्रेगमेंट से जुदा हो गया। तो प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन में आ जाएगा, और डिस्टल फ्रेगमेंट जो है, यहाँ पर डिस्टल फ्रेगमेंट है, इसके साथ प्रोनेटर क्वाड्रेटस अटैच है, ठीक है। तो ये जो है प्रोनेटर क्वाड्रेटस इसको प्रोनेट कर देगा, प्रोन पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक सिंपल सा और इजी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रिकी है। डिस्टल फ्रेगमेंट आपके पास प्रोनेटेड हो जाएगा और मीडियली वो उसे खींच लेगा, ठीक है, मीडियली आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट है, सुपाइनेटर मसल उसे सुपाइन पोजीशन पर ले आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स ये होता है कि प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट जो है वो प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट सुपाइनेटेड बाय सुपाइनेटर मसल, ठीक है, और ब्रेकियोरेडियलस सुपाइनेटर एंड बाइसेप ब्रेकियाई। और डिस्टल फ्रेगमेंट प्रोनेटेड बाय प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है, एंड मीडियली डेविएटेड, ठीक है, वो उसे मीडियली खींचता है, ठीक है।
इसमें और क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो है ब्रेकियोरेडियलिस, ब्रेकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ये क्या करते हैं, ये फोरआर्म को शॉर्टन करते हैं, शॉर्टन। देखिए स्टूडेंट्स, जब ये रेडियस जो है वो दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर जो ये डिस्टल फ्रेगमेंट है इसके साथ ब्रेकियोरेडियलिस, ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ये अटैच होते हैं। तो ये इस डिस्टल फ्रेगमेंट को ऊपर की तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से ये जो फोरआर्म है वो शॉर्टन हो जाता है और स्टूडेंट्स ये एंगुलेट हो जाता है, क्योंकि अब तो वो इंटैक्ट रेडियस नहीं है ना, वो तो डिस्टल फ्रेगमेंट को इस तरह खींचेगा तो उसमें एंगल डेवलप हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक इजी सा पॉइंट है। अब यहीं पर एक पॉइंट लिखा है कि अल्नर फ्रैक्चर में अल्ना डेविएट्स पोस्टीरियरली या एंगुलेट्स, कि जब अल्ना फ्रैक्चर होता है तो अल्ना जो है वो पीछे की तरफ एंगुलेट हो जाता है या एंगल बना लेता है पोस्टीरियरली इन अल्नर फ्रैक्चर। ये हम खैर अल्नर फ्रैक्चर में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बस सिंपली ये रखें, याद रखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब अल्ना जो है वो ज़रूर जो है वो पीछे की तरफ एंगल बनाएगा, ये फ्रैक्चर पे डिपेंड करता है, लेकिन स्नेल बुक ने लिखा है तो हम इसे ही फॉलो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको जो है वो पॉइंट भी समझ आ चुका होगा कि जो रेडियस अल्ना और इंटरोसिस मेम्ब्रेन की जो ओरिजिनल पोजीशन है उसे रिगेन करना ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स हर एक का अपना अपना रोल है। अल्ना जो है वो अपनी जगह पर रहता है, रेडियस जो है उसके अराउंड रोटेट करता है, और इंटरोसिस मेम्ब्रेन इन दोनों के दरमियान जो है वो एक ख़ास डिस्टेंस को मेंटेन रखता है। तो अगर इन तीनों चीज़ों में कुछ भी डिफरेंस आएगा या कोई भी जो है वो एबनॉर्मेलिटी आएगी तो फिर प्रोनेशन और सुपेनेशन जो है ठीक तरीके से नहीं हो सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें यहाँ से आप ये डायग्राम भी देख लें, ये सुपेनेटर की पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रोनेटर क्वाड्रेटस की पोजीशन है। सुपाइनेटर जो है इस प्रोक्सिमल फ्रैगमेंट को सुपाइनेट करेगा, प्रोनेटर क्वाड्रेटस जो है इसे प्रोनेट करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, डिस्टल फ्रैगमेंट को। ठीक है, ये एक और डायग्राम है जो कि मैंने एटलस से ली हुई है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो प्रोनेटर टेरिस मसल है। ठीक है, ये आपके पास प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल है। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी, ये जो है आपके पास सुपाइनेटर मसल है, ये सुपाइनेटर है, ये प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे आप गौर से देख लें। ठीक है, इसके साथ साथ ये ब्रेकियोरेडियलिस है। ठीक है, दिस इज योर ब्रेकियोरेडियलिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रैक्चर की तरफ, जो कि नेम्ड फ्रैक्चर है, और ये फ्रैक्चर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसे जो है थोड़ा जो है वो आप एहतियात से देखें। मोंटेगियस फ्रैक्चर, मोंटेगियस फ्रैक्चर। ठीक है, मोंटेगियस फ्रैक्चर। स्टूडेंट्स, इसमें तीन चीज़ें हैं। कौन सी तीन चीज़ें हैं इसमें? जो है एक हमारे पास अल्नर फ्रैक्चर है, अल्ना फ्रैक्चर होगा। ठीक है, अल्ना फ्रैक्चर होगा। ठीक है, अल्नर फ्रैक्चर। ठीक है, रेडियल डिस्लोकेशन, रेडियल डिस्लोकेशन, रेडिया हमारे पास रेडियस जो है हमारे पास डिस्लोकेट होगा, रेडियल डिस्लोकेशन होगा। ठीक है, और टेयरिंग ऑफ एनुलर लिगामेंट, टेयरिंग ऑफ एनुलर लिगामेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इसमें इस तरह होता है कि हमारे पास जो है पीछे से फोर्स आती है, मतलब पोस्टीरियरली जो है हमारे पास एक फोर्स जो है वो अल्ना को हिट करती है या फोरआर्म को हिट करती है, जिसकी वजह से अल्ना जो है हमारे पास फ्रैक्चर हो जाता है और जो रेडियस है वो एंटीरियरली डिस्लोकेट हो जाता है। ठीक है, किस डायरेक्शन में? एंटीरियरली, एंटीरियरली हमारे पास डिस्लोकेट हो जाता है रेडियस। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके साथ साथ एनुलर लिगामेंट टूट जाता है। एनुलर लिगामेंट वही लिगामेंट है जो कि हमारे पास रेडियस और अल्ना को जोड़ती है। ठीक है, ये एक एनुलर रिंग होती है, रेडियस और अल्ना के इर्द गिर्द ये घूमी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेडियस जब एंटीरियरली डिस्लोकेट होगा तो ज़रूरी बात है कि ये जो लिगामेंट है वो पट जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है, मोंटेगिया फ्रैक्चर की डायग्राम है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास ये डिस्लोकेटेड रेडियस है, एंटीरियरली जो है ये डिस्लोकेट हुआ है। यहाँ पर एल्बो जो है हमारे पास ये फ्रैक्चर हुआ है। मैकेनिज्म क्या होता है? पीछे से फोर्स आती है, पीछे से फोर्स आती है यहाँ से,
पीछे से फोर्स आती है स्टूडेंट्स तो अल्ना को तोड़ देती है और रेडियस डिस्लोकेट हो जाता है, और इधर एक लिगामेंट एनुलर रिंग या एनुलर लिगामेंट होता है जिसे वो पाड़ देती है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद है गेलियाजी फ्रैक्चर। ठीक है, गैलिजीज फ्रैक्चर। अब स्टूडेंट्स ये जो है सिंपली वो पिछले वाले का ऑपोजिट है, मतलब मोंटेगिस फ्रैक्चर का ऑपोजिट है। किस तरह? वहाँ जो है अल्ना फ्रैक्चर हुआ था, यहाँ पर जो है रेडियस फ्रैक्चर होगा, और वहाँ पर रेडियस डिस्लोकेट हुआ था, यहाँ पर अल्ना डिस्लोकेट होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉक्सिमल, स्नेल ने लिखा है कि प्रॉक्सिमल जो थर्ड है, प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ रेडियस, वो जो है हमारे पास फ्रैक्चर हो जाता है। प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ रेडियस फ्रैक्चर्स, ठीक है, फ्रैक्चर्ड। और अल्ना डिस्लोकेट्स एट डिस्टल, जो डिस्टल हमारे पास रेडियो अल्नर जॉइंट है, रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। तो अल्ना हमारे पास डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट से डिस्लोकेट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो सिंपल फ्रैक्चर है हमारे पास ये। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास मोंटेगिस फ्रैक्चर भी है और गैलिजीज फ्रैक्चर भी है। ये हमारे पास जो है मोंटेगी फ्रैक्चर है और ये जो है हमारे पास गैलिजी फ्रैक्चर है। अभी ये फ्रैक्चर जो है रेडियस के किसी और पार्ट में भी हो सकते हैं, लेकिन स्नेल ने लिखा है कि प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ रेडियस फ्रैक्चर होता है, तो हम उसी को मानेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक एक्सरे है, एक्सरे में भी आप देख सकते हैं कि मोंटेगी फ्रैक्चर है एक, और एक गैलिजी फ्रैक्चर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कौन सी है? मोंटेगी फ्रैक्चर, और ये हमारे पास गैलिजीज फ्रैक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल की तरफ जाएंगे जिसे हमने डबल स्टार लगाया हुआ था, और वो है हमारे पास कूलीज फ्रैक्चर। स्टूडेंट्स, इसमें इस तरह होता है कि वही जो है बंदा आउटस्ट्रेच्ड हैंड पर गिरता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से रेडियस फ्रैक्चर हो जाता है, और रेडियस का जो डिस्टल फ्रैगमेंट है, मतलब जब रेडियस फ्रैक्चर होता है तो जो डिस्टल फ्रैगमेंट होता है वो ऊपर की तरफ जो है वो डिस्लोकेट हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि फोर आर्म के जो है वो डोर्सम पर या पोस्टीरियर साइड पर जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉज क्या है? कॉज वही है फुश, ठीक है, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉमन किस में है? कॉमन है इन वुमेन ओवर 50 ईयर्स ऑफ एज। क्यों? ड्यू टू ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, 50 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर की जो ख़वातीन होती हैं, तो उसमें चूँकि मेनोपॉज फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें जो है ऑस्टियोपोरोसिस होती है, और फिर जो है वो हल्की सी चोट से भी या हल्की सी जो है वो फोर्स से भी उनका जो बोन है वो फ्रैक्चर हो सकता है। तो जो कूलिज फ्रैक्चर है वो वुमेन में ज़्यादातर कॉमन है 50 ईयर्स ऑफ एज के बाद। ठीक है स्टूडेंट, ये होता कहाँ पर है? तो ये जो है नियर टू रिस्ट, मतलब रिस्ट के बिल्कुल करीब जो है ये फ्रैक्चर होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसमें स्टूडेंट हमारे पास जो डिस्टल फ्रैगमेंट है, डिस्टल फ्रैगमेंट इज डिस्प्लेस्ड पोस्टीरियरली, चलो नया मार्कर यूज कर लेते हैं, पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली। मतलब जो डिस्टल फ्रैगमेंट है वो हमारे पास ये पोस्टीरियर साइड है, ये पोस्टीरियरली भी डिस्प्लेस हो जाता है और सुपीरियरली, अब सुपीरियरली डायरेक्शन ये है, सही है, फोरआर्म की ऊपर की तरफ वो सुपीरियरली भी डिस्प्लेस हो जाता है और पोस्टीरियरली भी डिस्प्लेस हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो रेडियस का डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है, डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस इंक्लाइंड पोस्टीरियरली, मतलब जो वो सरफेस जो रिस्ट जॉइंट बनाता है या जो है कार्पल बोन्स के साथ आर्टिकुलेशन बनाता है, वो भी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है ऊपर की तरफ स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे जो है डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी भी कहते हैं, या डाइनिंग फोर्क या डिनर फोर्क, आई डोंट नो विच वन इज करेक्ट, बट डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी भी से कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि इसमें जो रिस्ट और फोर आर्म का जो शेप है वो बिल्कुल जो है ये फोर्क की तरह हो जाता है। कांटा आप लोगों ने देखा है, कांटा या फोर्क, उसकी तरह जो है ये आपका हाथ जो है वो शेप बना लेता है, इसी वजह से इसे डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें एक क्लिनिकल पॉइंट ये है
कि अगर आप इसे क्लिनिकल पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं कि अगर आप जो है इसकी आर्टिकुलर सरफेस को जो है अपनी जगह पर नहीं लाते तो इसकी वजह से रिस्ट के जो मूवमेंट है उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। मतलब रिस्ट के मूवमेंट्स जो है फिर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ़ आर्टिकुलर सरफेस, डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस, और ये कौन से रेडियस के जो रिस्ट जॉइंट बनाते हैं, डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस इज नॉट ब्रॉट टू इट्स प्लेस, मूवमेंट ऑफ रिस्ट जॉइंट इज लिमिटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका कूलिज फ्रैक्चर था। यहाँ पर देख लें, ये जो है आपके पास वो डिस्टल फ्रैगमेंट है, ये ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, और ये वो फॉर्क है, कांटा है, जिसकी तरह का शेप आपके हाथ ने बनाया हुआ है। आपका हाथ नहीं, सॉरी, अल्लाह आपके हाथ को बचाए, ये किसी का हाथ है या डायग्राम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक और डायग्राम है, इससे आपको और भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ये वो डिस्टल फ्रैगमेंट है, वो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एक्सरे है। एक्सरे में आप लोग ये देखिए, ये डिस्टल फ्रैगमेंट है और ये ऊपर की तरफ जो है वो डिस्प्लेस हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसी के साथ एक और क्लिनिकल पॉइंट है, और वो हमारा सातवां क्लिनिकल होने वाला है। सातवां हमारा क्लिनिकल होने वाला है स्मिथ फ्रैक्चर। स्मिथ फ्रैक्चर, अब स्मिथ फ्रैक्चर काफ़ी ज़्यादा इजी है क्योंकि ये कूलिज फ्रैक्चर का ऑपोजिट है। कूलिज फ्रैक्चर का कॉज फुश है, मतलब आप आउटस्ट्रेच्ड हैंड पर गिरते हो लेकिन पाम की साइड पर, आप पाम की साइड पर गिरते हो। ठीक है, कूलिज फ्रैक्चर में। लेकिन स्मिथ फ्रैक्चर में आप बैक साइड ऑफ द हैंड पर गिरते हो, मतलब आपका हाथ जो है वो इस तरह गिरता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो रेडियस का डिस्टल फ्रैगमेंट है, मतलब आपका रेडियस दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, और जो डिस्टल फ्रैगमेंट रह गया, मतलब जो आपकी रिस्ट जॉइंट की तरफ है, वो नीचे की तरफ रह जाता है। नीचे की तरफ का मतलब है एंटीरियर साइड ऑफ द हैंड की तरफ। ठीक है, मतलब वो पाम साइड की तरफ जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये एक सिंपल डिफरेंस है कूलिज और स्मिथ फ्रैक्चर में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको ऐसे रखो ना, ऐसे याद रखो कि अपने हैंड को ऐसे रखो और आप ये सोचो कि कोहली जो है वो टॉप बैट्समैन है, तो उसमें जो है फिर स्ट्रेट्स ऊपर जाएंगे, तो कूलिज फ्रैक्चर में डिस्टल फ्रैगमेंट ऊपर जाएगा। ठीक है, और स्मिथ जो है फिर इतना अच्छा बैट्समैन नहीं है, तो उसमें जो है वो स्ट्रेट्स जो है वो नीचे आएंगे, तो उसमें स्मिथ फ्रैक्चर में जो डिस्टल फ्रैगमेंट है वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें आपने ये पोजीशन को याद रखना है और इन बहस में नहीं पढ़ना कि कोहली अच्छा है या स्मिथ अच्छा है, क्योंकि ये जस्ट हम अपने लिए जो है वो स्टडी को और क्लिनिकल को ईजी बना रहे हैं, क्योंकि यही तो है क्लिनिकल्स मेड ईजी। तो इसे हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं कि ऑपोजिट ऑफ कोहलीज फ्रैक्चर। ठीक है, और डिस्टल फ्रैगमेंट डिस्प्लेस्ड एंटीरियरली। यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम में आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखें, ये जो है कूलिज और स्मिथ फ्रैक्चर को उन्होंने कंपेयर किया है। ये कूलिज फ्रैक्चर है। ठीक है, इसमें आपका हैंड जो है वो पाम साइड की तरफ गिरता है और लगता है ज़मीन से, और ये स्मिथ फ्रैक्चर है जिसमें आप बैक ऑफ द हैंड पर गिरते हो, और इसमें जो ये डिस्टल फ्रैगमेंट है वो ऊपर की तरफ या एंटीरियर साइड पर चला जाता है, या आप कहो कि पाम साइड पर चला जाता है, और इसमें जो है ये जो डिस्टल फ्रैगमेंट है ये बैक साइड ऑफ द या डोर्सम ऑफ द हैंड की तरफ चला जाता है। अगर इस डायग्राम की समझ नहीं आई तो ये एक और डायग्राम है, ये डोर्सल साइड है। ठीक है, ये एक अनदर डायग्राम है, दूसरा डायग्राम, ये डोर्सल साइड है। कूलिज फ्रैक्चर में जो डिस्टल फ्रैगमेंट है वो डोर्सम की तरफ चला जाता है, और स्मिथ फ्रैक्चर में जो डिस्टल फ्रैगमेंट है वो डोर्सम की ऑपोजिट साइड पर चला जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास तमाम रेडियल फ्रैक्चर जो है वो कंप्लीट हो गए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो है इसे रिवर्स कूलिज फ्रैक्चर भी कहते हैं, रिवर्स कूलिज फ्रैक्चर। और अब जो है एक समरी टेबल है फ्रैक्चर और उसका मैकेनिज्म। फ्रैक्चर मैकेनिज्म की पॉइंट, रेडियल हेड में क्या होता है, वही फुश, हेड स्प्लिट्स अगेंस्ट कैपिचुलम। ठीक है, हेड जो है टूट जाता है। रेडियल नेक फ्रैक्चर, फुश, यंग चिल्ड्रन में कॉमन।
शाफ्ट में क्या है, मसल फुल इंपॉर्टेंट है और वही उसका मैकेनिज्म भी है। शाफ्ट टूटता है और वो मसल पुल से फ्रेगमेंट्स डिस्प्लेस हो जाते हैं। इसमें सुपाइनेटर बाइसेप्स वर्सेस प्रोनेटर रिस्टोर इंटरोसिस मेम्ब्रेन। सुपाइनेटर बाइसेप्स और प्रोनेटर का मतलब ये है कि सुपाइनेटर क्या करता है और प्रोनेटर क्वाड्रेटस क्या करता है, और इंटरोसिस मेम्ब्रेन को अपनी जगह पर वापस लाना ज़रूरी है, ठीक है। फिर मोन्टिगियस फ्रैक्चर, फोर्स फ्रॉम बिहाइंड, पीछे की तरफ से आपको या पोस्टीरियर साइड से जो है फोर्स मिलता है, और अल्नर शाफ्ट जो है वो टूटता है, रेडियल हेड की डिस्लोकेशन होती है और एनुलर लिगामेंट जो है टूटता है, ठीक है, या पट जाता है। गैलिजिस फ्रैक्चर है, इसमें जो है वो रेडियस प्रोक्सिमल थर्ड टूटता है और डिस्टल अल्ना जो है उसकी डिस्लोकेशन हो जाती है। फिर कूलिस फ्रैक्चर है तो फुश मैकेनिज्म है, और वुमेन ऑफ मोर देन 50 एज में कॉमन है, और डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी, और इसमें जो है वो आर्टिकुलर सरफेस को रिस्टोर करना जो है वो ज़रूरी है। फिर रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट लिमिटेड होगी। फिर स्मिथ फ्रैक्चर है तो वही जो है बैक ऑफ द हैंड पर गिरोगे आप, ठीक है, और रिवर्स कूलिस फ्रैक्चर कहते हैं इसे, और डिस्टल फ्रैगमेंट की एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये था हमारा रेडियल फ्रैक्चर का लेक्चर। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और दैट्स ऑल।